studying first year biology by Usman Ahmed. Now we'll discuss over a topic that is cytoplasm. To discuss the cytoplasm, first we know about our objective learning SLOs. We want to study the structure of cytoplasm and the composition of cytoplasm, role and function of cytoplasm. Now first, to understand what the term protoplasm. The living content of eukaryotic cells are divided into two parts, that is nucleus and cytoplasm. अगर हम कोई भी एक सेल कंसिडर करते हैं और उसका अगर लिविंग मैटर को डिवाइड करें तो हमारे पास दो पार्ट्स होंगे, एक तो उसका न्यूक्लियस जो आपके पास ये है, एक न्यूक्लियस और एक उसका साइटोप्लाज्म। तो इन दोनों को हम कंबाइन करके हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। एंड द वॉल व्हिच कंटेनिंग द लिविंग मैटर इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो बेसिकली ये जो वॉल है जिसने इसको कंटेन किया हुआ, इस वॉल को हम प्रोटोप्लास्ट भी कह सकते हैं और इसका दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो हमें बात पता होनी चाहिए कि अगर ये टर्म आ जाएगा प्रोटोप्लाज्म तो हम इसे क्या कहेंगे, द लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल। द लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल is called the protoplasm and it consists of two parts, that is nucleus and cytoplasm. अब हम देखते हैं कि अगर आप ये इसके बाद फिर आपको ये ब्रीफ कर दूं कि जो आपके पास आउटरमोस्ट बाउंड्री है सेल की, उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, जिसको हमने क्या कहा है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जिसमें ऑल The living matter in a cell is called protoplasm, जिसे हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म से क्या मुराद है, जो आज का हमारा टॉपिक है। अब हमारे पास ये प्लांट और एनिमल सेल्स है, इसमें जो लिक्विड पोर्शन या सॉल्यूशन की फॉर्म में जो बेसिकली या प्लांट का सेल हो या वो एनिमल का सेल हो, उसमें जो लिक्विड या सॉल्यूशन पोर्शन है उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म, टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। अब अगर मैं एक यूकैरियोटिक सेल को कंसीडर करूं और उसमें अभी और बातें करने के लिए कि इस जो आपको प्रूव करेगा, ये जो आपको सॉल्यूशन नज़र आ रहा है, फ्लूइड नज़र आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, साइटोप्लाज्म है। और इस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट वेरियस आपको सब ऑर्गेनेल्स नज़र आएंगी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो हमारे पास जो आगे सबसे पहले बात करें, जो आपके पास आउटर बाउंड्री होती है सेल की, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। जो लिविंग मैटर होता है जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है टुडे, और टॉपिक इज अबाउट साइटोप्लाज्म। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या है। Cytoplasm is an aqueous substance containing a variety of cells, organelles and other substances. अब आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली जो आपके पास ये फ्लूइड वाला मटेरियल है, ये आपका क्या कहलाएगा, cytoplasm, and it contain various organelles. For example, Golgi apparatus, secreting vesicles। ये जो secreting vesicles हैं ये बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट्स में हो सकते हैं, इंक्लूजन बॉडीज हो सकती हैं। इसमें आपके पास मुख्तलिफ किस्म के एक सेल में आपके पास बॉडीज हो सकती हैं, secreting vesicles आपके पास मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इसी तरह लाइसोसोम प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, आपके पास सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म में किसका बना होता है। द सोलुबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज साइटोसोल एंड द अदर पार्ट जो फाइब्रस नेटवर्क ऑफ स्केलेटन का बना होता है, मिसाल के तौर पर जिसको जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन।
आज का जो हमने साइटोप्लाज्म में जो हमने आज डिस्कस करना है वो किसके बारे में डिस्कस करना है, साइटोसोल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साइटोस्केलेटन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरह साइटोसोल इज फॉर्म्ड ऑफ 90% ऑफ वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन विच कंटेन ऑल फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। आपके पास जो साइटोसोल है, साइटोसोल बेसिकली किसका बना हुआ है, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। जो ये अदर सब्सटेंसेस हैं ये बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स हैं व्हिच आर नेसेसरी फॉर लाइफ फॉर द फंडामेंटल प्रोसेस। कौन सा फंडामेंटल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस, मेटाबॉलिक पाथवेज, मेटाबॉलिक प्रोसेस है। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस कौन से हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाइफ एक्टिविटीज़ जो डिपेंड कर रही होती हैं वो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस पर डिपेंड कर रही होती है। मेटाबॉलिक बेसिकली इट इज़ द सम ऑफ anabolic and catabolic process. Anabolic are those process in which the simple compound combines together and to form the complex compound, while the catabolic जो आपके catabolic process है उसमें क्या होता है कि जो आपके complex compound है they are break down and form the simple molecules। और इस प्रोसेस के दौरान जो मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी के अंदर हो रही होती है, एनर्जी प्रोडक्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। और ये आपके पास जो ये ब्रेक जो नए कंपाउंड्स बन भी रहे हैं और कंपाउंड्स टूट भी रहे हैं, वो जो उसके लिए जो केमिकल्स हैं, जो बायोकेमिकल्स कंपाउंड हैं, वो सारे साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो साइटोसोल हैं इसके अंदर ज़ाहिर बात है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इनमें कुछ लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल होंगे और कुछ स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल होंगे। जो स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, जबकि जो लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि साइटोसोल में जो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है वो आपके पास टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। फर्स्ट इज सोल एंड द अदर वन इज जेल। सोल बेसिकली दे आर द लेस डेंस और नॉन विस्कस सब्सटेंस, नॉन विस्कस होता है इसलिए इसको हम सोल कहते हैं, जबकि अदर जो है वो हमारे पास जेली लाइक एंड विस्कस मोर डेंस होता है, इस वजह से इसको हम जेल कहते हैं। अब हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले तो ये क्या है, दे प्रोवाइड द मेटाबॉलिक पाथवेज, दे आर द साइड ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवेज। कौन, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, फूड की ब्रेकडाउन होती है और हमें एनर्जी प्रोडक्शन होती है विच आर नेसेसरी फॉर, आप समझे, जिसकी नेसेसरी है जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, नए कंपाउंड्स के बनने के लिए एनर्जी हमारी बॉडी जो है सेल एक्टिविटी परफॉर्म, सेल अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। इसी तरह इसके आपने देखा कि साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट दे प्रोवाइड द डिफरेंट साइड फॉर द डिफरेंट ऑर्गेनेलिस। इधर डिफरेंट जो है ना ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं, जिसमें हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, प्लास्टिड, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल एंड अदर कंपाउंड्स। आपके पास जो है इंक्लूजन बॉडीज बेस्ड प्रोडक्ट्स भी साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि साइटोसोल में और क्या हमारी हेल्प कर रहा है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया जो वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से वो मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो जो एक जगह से दूसरी अपनी साइटोसोल में वो क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जिसे हम आप कहते हैं एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉल्ड द साइक्लोसिस। और समझिए जैसे कि अमीबा है वो सीडोपोडिया बनाता है, फास्ट फूड बनाता है और मूव करता है, इसी तरह वो भी स्टीमिंग मूवमेंट है। इसी तरह साइटोसोल जो आप साइटोप्लाज्म के जो है वो हेल्प करती है डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स को मूव करने में। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये आप देखिए एक सेल है और इस सेल के अंदर जो है आपके पास, इस सेल के अंदर आपके पास जो ये मूवमेंट होगी, ये क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट हो रही है, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और यह बात आपने याद रखनी है कि जो आपके पास ये जो साइक्लोसिस हो रही है, बेसिकली ये क्या है, साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट है और इसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गेनेली सेल्स के अंदर मूव करती हैं।
ये तो आज हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। ये वीडियो आप ये देखें, ये सेल की क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है।